अक्सर व बेशतर किसी लंबी चौड़ी बात को जब एक लफ्ज़ में समो दिया जाता है तो उस लफ्ज़ को इस्तिलाह कहते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको हर बार उस किस्से की तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं रहती। आपने बस वो इस्तिलाही लफ्ज़ कहा और सुनने वाले के जहन में पूरा मामला आ गया। मुझको ज़ाती तौर पर ये इस्तिलाहों की दुनिया बहुत पसंद है। किसी ज़बान में मुश्तमिल इस्तिलाहों के देखने से ये भी मालूम किया जा सकता है कि ये ज़बान किस तौर पर सफ़र कर रही है, इसकी तरक्की किस नौइयत की हो रही है। ज़ाहिर है हमारी दुनिया किसी एक नुक्ते पर तो मुंजमद है नहीं। यहाँ आए दिन कितनी हंगामा आराइयाँ हैं, कैसी गहमा गहमी है और कैसे अफसोसनाक मामलात हैं। मुझको लगता है कि बहुत से ऐसे मामलात अब हमारी दुनिया का हिस्सा बनते जा रहे हैं कि जिन पर गुफ्तगू करने की खातिर लंबी लंबी वजाहतें करने की ज़रूरत होती है। बदकिस्मती से उनके लिए इस्तिलाहें दिखाई नहीं देती। ये ज़रा तशवीशनाक बात है, क्योंकि मेरे ख़याल में किसी नज़रिए की इस्तिलाह का ना होना ये भी दिखाता है कि शायद ये नज़रिया भी मौजूद नहीं है, यानी अभी इस तरह से सोचा नहीं जा रहा है। मिसाल के तौर पर मचीज़मों को ही ले लीजिए। ये ऐसा मौजू है कि जिससे दुनिया का तकरीबन हर खित्ता जूझ रहा है, ख़ासकर औरतें। किताबी दुनिया में यानी उर्दू लुग़त में मचीज़मों इस्तिलाह का मतलब मुज़ाहिरे मर्दानगी मिलता है और इसकी सिफत यानी एडजेक्टिव का मतलब माचो के लिए मर्दानापन पर इतराने वाला, मर्दानगी की नुमाइश करने वाला और शहूद से भरा हुआ मर्द जैसे जुमले आते हैं। देखिए यहाँ मचीज़मों और माचो की वजाहत की गई है, यानी इसके लिए एक लफ्ज़ नहीं है। ये कोई ऐसी फ़िक्र की बात नहीं। उर्दू में दिए गए ये दोनों मतलब सही तो हैं, मगर इनका ये इस्तेमाल आज की दुनिया में काबिल क़बूल नहीं है। ऐसी सूरत में ये मतलब गुमराह कुन है। असल फ़िक्र की बात ये है। ये मामला ऐसा नाजुक और हसास है कि माचो और मचीज़मों से कता नज़र बिल्कुल सादा सा लफ्ज़ मैन भी अक्सर औक़ात लोगों के लिए बदमज़गी का सबब बन जाता है। जैसे टाइम मैगज़ीन जो हर बरस एक शख्स का इंतखाब करके उसकी तस्वीर अपने सालाना शुमारे के सरवर्क पर इस सुर्खी के साथ शाया किया करती थी, द मैन ऑफ द ईयर। मगर 1999 में इस तहरीर में तब्दीली की गई और अब ये यूं है, द पर्सन ऑफ द ईयर। इस तब्दीली को आप क्या कहेंगे? वैसे तो इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए लंबी चौड़ी बातें करना पड़ेंगी, मगर सिर्फ एक लफ्ज़ में इस पूरी गुफ्तगू को समेटा जा सकता है, यानी एक इस्तिलाह में। आप इख्तिसार की खातिर बस यूं कह सकते हैं कि पहले की तहरीर में मचीज़मों झलकता था, इसलिए इस तहरीर को तब्दील किया गया। माचो और मचीज़मों पर आगे बात बढ़ाने की खातिर ज़रा इसके पुराने और मौजूदा मतलब को देख लेना चाहिए। पुराने वक्तों में मचीज़मों का मतलब था बहादुरी, शुजाअत और ज़िहानत का अहाता किए हुए मर्दानगी, और मौजूदा मतलब में ऐसी मर्दानगी कि जिसके ख़मीर में बददिमागी, उजटपन, दकियानूसीपन, जुल्म, ख़ासकर औरतों के ख़िलाफ़ जैसी मनफी सिफ़ात हों। इसी तरह माचो का पुराना मतलब था वो मर्द जो बहादुर है, शुजा है और मुहाफ़िज़ है। माचो जो पहले मस्बत मानी में इस्तेमाल होता था, अब एक ऐसे मर्द को माचो कहा जाता है कि जो बदमिजाज, जाहिल और दकियानूसी है। इतना ही नहीं,
माचो वो मर्द है कि जो औरत को अपने से कमतर जानता है, जो औरत पर हाथ उठाता है, जिसको यकीन है कि औरत बेवकूफ़ होती है। अब यहाँ से मामला ज़रा पेचीदा हो जाता है। औरत के मिजाज और शख्सियत के लिए सिन्फ नाजुक और बेवकूफ़ का इस्तेमाल अपने यहाँ आम है। ये लफ्ज़ बतौर एक कुल्लिया इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी हर औरत बेवकूफ़ है। मगर आज की दुनिया में मचीज़मों और माचो के नए मानों के ज़ेल में इन लफ्ज़ों सिन्फ नाजुक और बेवकूफ़ की सख्त मजम्मत की जाएगी और कहा जाएगा कि हमारे माशरे में मचीज़मों की मसमूम यानी जहरीली जड़ें गहराई तक पेवस्त हैं, इसलिए माचो मर्दों की ऐसी सोच है कि जो औरत को बेवकूफ़ जानते हैं। देखिए, अपनी बात के कहने के लिए मैंने माचो और मचीज़मो दो इस्तिलाहें इस्तेमाल की हैं। यही बात कहने के लिए उर्दू में इन इस्तिलाहों की गैर मौजूदगी में मुझको माचो और मचीज़मो के लिए लंबी लंबी वजाहतें करना पड़ती हैं। ज़बान की तरक्की के पेश नज़र ज़रूरत इस बात की है कि इस किस्म की इस्तिलाहों की कमी को पूरा किया जाए, मगर उससे पहले ये भी सोचना होगा कि ये इस्तिलाहें हमारे यहाँ क्यों नहीं हैं।